अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेकर एक नया अपडेट जारी कर दिया है। जिस स्पेस स्टेशन में सुनीता विलियम्स समेत 9 क्रू मेंबर्स मौजूद हैं, उसे नासा अब इतिहास बनाने वाला है। नासा ने तय किया है कि स्पेस स्टेशन को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। आने वाले वक्त में इसे खंड खंड करके, इसके टुकड़े टुकड़े करके पृथ्वी पर जल समाधि दे दी जाएगी। सवाल है कि नासा ने यह फैसला क्यों किया? क्या अब नासा को अंतरिक्ष में इस प्रयोगशाला पर विश्वास नहीं है? क्या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब किसी काम का नहीं बचा है? सुनीता विलियम्स पर नया अपडेट क्या है? क्या स्पेस स्टेशन में सुनीता और बैरी के लिए पर्याप्त खाना मौजूद है? दोनों कितने दिनों तक स्पेस स्टेशन में इस तरह रह सकते हैं? क्या स्पेस स्टेशन में बाकी क्रू मेंबर्स को भी निकालने के लॉग में क्या कुछ कहा था? जरा ये सुन लीजिए। मैं जब अपने पहले मिशन पर स्पेस में पहुंची थी तो शुरुआत में एक दिन तक सब कुछ व्यवस्थित कर रही थी, क्योंकि रॉकेट में स्पेस स्टेशन में पहुंचना था। और इस बार स्टारलाइनर से स्टेशन आने में भी एक दिन लगा। तब मेरे कमांडर ने कहा कि इधर आओ, तो तब मुझे सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ी, मैं तैर रही हूँ। मैंने सोचा ये वाकई शानदार है। तब मैंने बाहर से धरती को देखा। वाकई हमारी पृथ्वी बहुत खूबसूरत दिख रही थी। पहले लोग अंतरिक्ष में नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन अगर इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करे तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। And then I saw the planet, outside the shuttle windows, just like Butch and I saw the. चांद सितारों की दुनिया से धरती कैसे दिखती है? अंतरिक्ष वाले स्पेस स्टेशन से हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर नजर आती है। सुनीता विलियम्स अपने तीसरे स्पेस विजिट के साथ ये सारे एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, लेकिन जिस अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन की वो बात कर रही थी वो अब इतिहास में समाने वाला है और नासा ने इसकी शुरुआत कर दी है। जानकारी के मुताबिक अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 2030 तक काम करना बंद कर देगा। इसके बाद इसे डीऑर्बिट यान के जरिए वापस धरती पर लाया जाएगा। डीऑर्बिट यान को बनाने की जिम्मेदारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को सौंपी गई है। स्पेसएक्स को $843 मिलियन यानी 7,036 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। स्पेसएक्स का डीऑर्बिट वाहन आईएसएस को खींचकर पृथ्वी पर लाएगा। पृथ्वी के वातावरण में आने के बाद इसे प्रशांत महासागर में गिरा दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि 25 साल से धरती के चक्कर लगाने वाले अंतरिक्ष स्टेशन को खत्म कर दिया जाएगा, वो भी एक नए स्पेसक्राफ्ट के जरिए। तो हर चीज का एक आयु होता है और ये स्पेस स्टेशन का भी आयु है, ये पुराना हो रहा है। वहां पर इतना रेडिएशन है, डॉकिंग अनडॉकिंग होता है और फिर थर्मल साइक्लिंग है, तो रेडिएशन है, तो हर चीज एक वेयर एंड टेयर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में होता रहता है। तो उन्होंने सोचा है कि इसको अभी डी ऑर्बिट करके इसको खत्म कर दें। अब सवाल है कि नासा ने यह फैसला क्यों लिया? आखिर स्पेस स्टेशन को खत्म करने की वजह क्या है, ये भी समझेंगे। लेकिन पहले उस प्रोसेस को समझ लीजिए जो स्पेस स्टेशन के खात्मे के लिए, इसके डीऑर्बिटिंग के लिए तैयार किया गया है, यानी प्लान किया गया है। जानकारी के मुताबिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का अंत 3 चरणों में होगा। शुरुआत में आईएसएस के तापमान को बनाए रखने वाले सोलर एरेज यानी सौर सरणी और रेडिएटर को अलग कर दिया जाएगा। फिर अलग अलग मॉड्यूल्स यानी ढांचों को आईएसएस की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले ट्रस से अलग किया जाएगा। आखिर में ट्रस और मॉड्यूल खुद ब खुद डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। पृथ्वी के वातावरण में रीएंट्री के दौरान आईएसएस की अधिकांश सामग्री जल जाएगी, लेकिन बड़े टुकड़ों के बचने की उम्मीद है। तो सवाल है कि इन बड़े टुकड़ों का क्या होगा? बताया जा रहा है कि नासा इन टुकड़ों को प्रशांत महासागर में पॉइंट नीमो में गिराने की सोच रहा है, यानी वो जगह है जहां कई उपग्रह और अंतरिक्ष यानों की कब्रगाह पहले से ही मौजूद है। और ऐसा इसलिए
ताकि जान माल का दूर दूर तक कोई नुकसान न हो। नासा ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है और जल्द ही स्पेसएक्स स्पेस स्टेशन की डी ऑर्बिटिंग के लिए काम शुरू कर देगा। या ये भी हो सकता है कि जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हों उस समय स्पेसएक्स की लैब में नए स्पेसक्राफ्ट को लेकर एक्सपेरिमेंट्स का दौर शुरू भी हो चुका है, क्योंकि स्पेस स्टेशन को नीचे लाने की, उसे क्रैश करने की पूरी टाइम लिमिट सेट हो चुकी है। Shortly after midnight Moscow time, the big Soviet rocket lifted in orbit the base. तारीख थी 19 फरवरी 1986। तब सोवियत संघ ने स्पेस की दुनिया में नया मुकाम हासिल कर लिया था। Said the space station was launched in honor of next week's Communist Party Congress. जिस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में इस वक्त सुनीता विलियम्स मौजूद हैं, उससे पहले इसी तरह के एक स्पेस स्टेशन में रूस के साथ साथ दुनिया भर के दूसरे एस्ट्रोनॉट्स पहुंचे थे। अपने 13 साल के मानव मिशन में मीर स्पेस स्टेशन ने 13 देशों के 104 एस्ट्रोनॉट्स का वेलकम किया। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन इसके बाद मीर को डिसइंटीग्रेट करने का फैसला लिया गया, जैसा अब नासा ने ISS के लिए लिया है। मार्च 2001 में वो वक्त भी आया जब रूस के प्रोग्रेस M43 यान ने मीर को पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकाला, डीऑर्बिट किया और फिर पृथ्वी में इसकी रीएंट्री कराई। इन तस्वीरों को दुनिया अभी तक याद करती है, एक कामयाब मिशन का कामयाब अंत। लेकिन सवाल था ऐसा क्यों? और अब भी सवाल है ऐसा क्यों? आखिर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को बंद क्यों किया जा रहा है? आखिर ISS की पृथ्वी पर री एंट्री की प्लानिंग क्यों है? तो इसके एक नहीं कई कारण हैं। जानकारी के मुताबिक धरती के ऊपर मौजूद ये स्पेस स्टेशन अब ग्रेस पीरियड में है, यानी इसे जितना काम करना था कर चुका। इसकी लाइफ पूरी हो चुकी है, मेंटेनेंस मुश्किल होता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ISS में माइक्रोस्कोपिक लीक्स का पता चला है, यानी ऐसी तमाम गड़बड़ियां जो सामने से दिखाई नहीं पड़ रही। रूस की एजेंसी और नासा ने इन लीक्स को कंफर्म किया है। बताया ये भी जा रहा है कि स्पेस स्टेशन के रखरखाव पर काफी पैसा खर्च होता है। नासा इसकी मरम्मत और रखरखाव पर सालाना $4 अरब खर्च कर रहा है, जो अब फायदा का सौदा नहीं दिखता। आपको बता दें, इस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर अब तक $150 बिलियन खर्च हो चुके हैं। लेकिन अब नासा समेत दूसरी एजेंसियां प्राइवेट प्लेयर्स पर दाव आजमाने लगी हैं, क्योंकि इसमें लागत और जोखिम दोनों कम है। नासा सोच रहा है कि एक प्राइवेट जिसे कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो सहायता करे। वो बहुत सारे प्राइवेट एजेंसीज को सहायता कर रहे हैं, बहुत $मिलियंस दे रहे हैं ताकि वो बना सके, और वो जाके इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जगह ले। इस ऐसे कई प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अब जिस स्पेस स्टेशन को इतिहास में दफन करने की बात हो रही है, उसकी खूबियां भी समझ लीजिए। 25 साल से यह स्पेस स्टेशन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती का चक्कर लगा रहा है और एक दिन में 16 बार चक्कर लगाता है। 109 मीटर चौड़ा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में बनी सबसे बड़ी चीज है। इसका वजन 4,30,000 किलोग्राम है। आम भाषा में जाने तो स्पेस स्टेशन का आकार एक फुटबॉल फील्ड जितना है। स्पेस स्टेशन के अंदर लिविंग और वर्किंग स्पेस को मिला लें तो ये 6 बेडरूम वाला हाउस बन जाता है, जिसमें 6 स्लीपिंग क्वार्टर, 2 बाथरूम, 1 जिम और बाहर देखने के लिए 360 डिग्री वाला व्यू मौजूद है। उसके माध्यम से हमने कई महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, एस्ट्रोफिजिक्स, बायोलॉजी, स्पेस वेदर, मेडिसिन, यानी कि स्पेस मेडिसिन, कई ऐसे हमने एक्सपेरिमेंट्स उसके अंदर किए हैं। जीरो ग्रेविटी में मसल्स कमजोर ना हो, इसके लिए एस्ट्रोनॉट्स को रोजाना 2 घंटे वहां एक्सरसाइज करनी पड़ती है। यह अनिवार्य है। गौर करने वाली बात यह है कि इस स्पेस स्टेशन में एक बार में 8 स्पेसशिप कनेक्ट हो सकती हैं, यानी 8 स्पेसक्राफ्ट, और अभी स्टारलिंक की डॉकिंग हुई है। स्टूडेंट्स भी एक्सपेरिमेंट्स जो पृथ्वी पे हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं वहां पर, और ये एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो एक जिसे कहते हैं एक जायंट लेबोरेटरी है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इस स्पेस स्टेशन में 30 लाख से ज्यादा सॉफ्टवेयर वाले कोड हैं और 15 लाख से ज्यादा फ्लाइट वाले कोड। ये कोड 50 से ज्यादा कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, जो ग्राउंड पर कंट्रोल सेंटर से जुड़े रहते हैं।
एक बार में यहाँ कम से कम 6 क्रू मेंबर्स हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन अब नासा ने इसे नष्ट करने का फैसला किया है तो सबको लौटना होगा। वैसे मीर से पहले स्काईलैब स्पेस स्टेशन को 1979 में वायुमंडल में उतार कर नष्ट किया गया था। इंसान के बारे में कहा जाता है कि जो धरती पर आया है उसे लौटना ही होगा। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु बताया गया है। शायद मशीनों के लिए भी ये कहावत फिट बैठती है, क्योंकि मशीनों की भी एक शेल्फ लाइफ होती है और मशीन युग में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण स्पेस स्टेशन बनते दिखाई दे रहे हैं।